हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। यह पोजिशनल ट्रेड का चौथा एपिसोड है। इसमें हम लोग कुछ पुराने ट्रेड्स देखेंगे कि उनको किस तरीके से चल रहा है, उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और कुछ नए ट्रेड्स देखेंगे कि किस तरीके से नई एंट्री हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अगर ऑरो फार्मा देखें, ऑरो फार्मा मैंने आपको दिया था कि अगर ऑरो फार्मा 706 के नीचे निकलता है, ये जो लेवल था इसके नीचे निकलता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल तक आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। इसमें देखेंगे तो इस वीक में हमें एंट्री नहीं मिला, यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ और यहाँ कहीं से अगर इस लेवल को आप वॉच करेंगे 760 का जो एरिया है, यहीं कहीं से इसमें फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अभी अगर ये फिर से 706 को क्रॉस करता है डाउन साइड में, तो आप इसको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा उसको हम लोग देखने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चलेंगे। अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग चलें, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 740 का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 740 का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती, ये इस तरीके के फ्लिक कंसीडर नहीं होगा। हम लोग जो स्टॉप लॉस देखेंगे वो 3 बजे के आसपास देखेंगे, तो ये जो फ्लिक होगा कंसीडर नहीं होगा। हम लोग क्लोजिंग चाहिए 740 के ऊपर। अगर ये 740 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग इसके हाई पे निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस आपका इस तरीके से रहेगा। अगर नीचे की तरफ 705 को क्रॉस करता है, यहाँ पर इस लेवल को नीचे की तरफ डाउन साइड में क्रॉस करता है, तो आप इमीडिएट शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। जो आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट आप 660 तक का रखेंगे। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ से इसमें रिवर्सल आया, तो पहला टारगेट आप 660 तक रख सकते हैं। और अगर उसके बाद नीचे की तरफ फ्लो में निकलता है, फिर आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन ही देखने को मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो फिर उसके बाद अब जो अगला टारगेट आपका रहेगा वो थोड़ा लंबा टारगेट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो अगला टारगेट हम लोगों को जो दिख रहा है वो अगला टारगेट हमारा इस लेवल का देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है आपका 650 तक का, ये जो लेवल है यहाँ तक का आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ पर नीचे के लेवल पे इसको देखेंगे अगर आप यहाँ से, तो ये लेवल यहाँ पर तो हो सकता है कि ये आपको 600 तक भी आता हुआ दिखे। अगर यहाँ से फ्लो में नीचे की तरफ आता है, फिर यहाँ से हो सकता है कंसोलिडेट करे, तो फिर यहाँ से आपको कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा कि ऊपर जाना है या फिर इसको नीचे आना है। तो 600 तक आप वेट कर सकते हैं अगर आपको कोई डेली टाइम फ्रेम में नेगेटिव प्राइस एक्शन ही देखने को मिलता है। तो अगला स्टॉक जो मैंने दिया था अडानी ग्रीन्स। अडानी ग्रीन्स देने के पीछे का रीजन क्या था कि ये जो लेवल था, इस लेवल को बहुत सपोर्ट मिल रहा था यहाँ से। इसके बाद इसमें ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ, मोमेंटम होने के बाद यहाँ पे हॉल्ट करा था, और हॉल्ट करने के बाद यहाँ से फिर से डाउन साइड से इसे यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही थी। तो अभी यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर इसको क्रॉस करता है ऊपर के साइड में, तो आप बाई करके चल सकते हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट 1300 तक का इसमें होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट नहीं मिला और यहीं से नीचे की तरफ आ गया। इसको देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो 1160 के ऊपर हमारी बाइंग थी, इसके ऊपर हमें एंट्री मिली है, और इसके बाद यहाँ मोमेंटम हुआ। मोमेंटम होने के बाद इस लेवल से यहाँ पर सेलिंग आ गई। अगर यहाँ पे देखेंगे 1240 के आसपास यहाँ पे सेलिंग आ गई है। तो अभी हम लोग इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे रहेगा, 1100 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे हमको क्लोजिंग मिल जाती है, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो हम लोग इसमें से निकल जाएंगे। अदरवाइज आप अपना 1100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते रहिए। जब अगर ये 1240 को क्रॉस करेगा तो इसमें एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक मैंने दिया था आपको मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस हमने दिया था, यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो आप यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। और बाई करने के लिए मैंने आपको कंडीशन कुछ बताया था, अगर वो आपको याद होगा। यहाँ पर मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया था और मैंने आपको बोला था कि 1560 का एरिया है, ये अगर किस तरीके से क्रॉस करेगा तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर स्लाइड करता हूँ, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर ये 1560 को, एक सेकेंड, अगर ये 1560 को इस तरीके से क्रॉस करे, ये ऊपर आए, ऊपर आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाए, फिर ऊपर निकले, तब हम लोग 1560 के ऊपर बाई करेंगे। इस तरीके का जो मोमेंटम होता है जनरली सस्टेन नहीं करता है, फिर से डाउन साइड मोमेंटम आ जाता है। तो अभी भी इसमें हम लोग बाई करके चल सकते हैं। अगर 1560 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, थोड़ा सा सस्टेनेबल होना चाहिए मूव, इस तरीके से मूव करना चाहिए। या फिर अगर यहाँ पर मूव हुआ है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिले, इस लेवल से बाइंग देखने को मिले, फिर हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे 1570 के ऊपर। और अगर 1560 के नीचे कंसोलिडेट होता है नीचे के साइड में यहाँ पर इस तरीके से, तो फिर हम लोग यहाँ पे 1560 के ऊपर ही बाई करके चल सकते हैं। जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका इस लेवल तक का 1610 तक का टारगेट होना चाहिए। पहला टारगेट आपको यहाँ तक मिल सकता है, इसके बाद यहाँ से प्राइस एक्शन देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से देखेंगे तो एक अच्छी सेलिंग यहाँ से देखने को मिली थी और इस लेवल तक आई थी। अगला स्टॉक हमारा जो था कैडिला हेल्थ केयर था। हेल्थ केयर में मैंने आपको बोला था कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम इसको बाई करके चल सकते हैं। जो आपका टारगेट होना चाहिए 600 तक का, आपको पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 1570 के ऊपर यहाँ पे निकलता है तो आप बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मूव तो हुआ, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, एट द एंड में नीचे की तरफ आ गया। तो अभी इंट्राडे में इसमें एक अच्छी सेलिंग बन रही है। अगर आप इस तीनों कैंडल्स को देखेंगे तो यहाँ पर ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम लगभग इस लेवल तक का 540 तक का देखने को मिल सकता है। और आप इसको वॉच करते रहिए 570 लेवल को। अगर यहाँ से फिर से रिवर्स होता है, यहाँ पे 540 के आसपास से रिवर्स होता है, कोई पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलती है, तो फिर आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के इस लेवल तक का 520 तक का आप बाई करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक था एम मैंने आपको दिया था बाई करने के लिए। जब पहली बार दिया था वो तो इस लेवल पे दिया था, मैंने आपको इस लेवल पे बाई करने के लिए दिया था 800 के आसपास। लेकिन यहाँ पे 800 के आसपास सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। फिर मैंने आपको बाई करने के लिए दिया था इस लेवल पे, जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था तब मैंने आपको बाई करने के लिए दिया था कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, अब यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होता है 720 तक का मेंटेन करके रखना था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव मिला। अच्छा मूव देखने के बाद हम लोग बोले यहाँ पे बाई करना था, और बाई करने के बाद हम लोग फिर यहाँ पर ये आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला है। तो अभी एक अच्छा मूव हो चुका है इसमें। तो हम लोग, हमारा जो टारगेट था 940 तक हम लोग इसमें वेट करेंगे, 940 तक का टारगेट। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर फिर से प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो फिर हम लोग बाई करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक जो था हमारा वो था सन फार्मा में यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ था। मैंने आपको इस कैंडल के ऊपर बाई करने के लिए दिया था, और ये यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट हुआ है। अभी अगर किसी को बाई करना है तो वो 840 के ऊपर बाई कर सकता है। जो आपका स्टॉप लॉस होगा 800 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, अब ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार हो रहा है। तो अगर 840 को क्रॉस करता है ऊपर के साइड में तो आप बाई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो था वो हमारा SBIN था। SBIN में था हमारा 440 के ऊपर बाइंग था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आए 440 टेस्ट किया, उसके बाद अभी ऊपर की तरफ मोमेंटम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से सेलिंग आ जा रही है ऊपरी लेवल से। तो अभी हम लोग इसको 440 के नीचे, ये जो लेवल है आपका 425, अगर इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है एंट्री डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर हम लोग इसके ब्रेकडाउन पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे ऊपर जाता है तो धीरे धीरे हम लोग इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते रहेंगे, देखते हैं फिर जो होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगला स्टॉक था हमारा अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी मैंने आपको 740 पे बाई करने के लिए दिया था। 740 के बाद ये 770, 75, 78 तक यहाँ पे इसने हाई लगाया है। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है 780 का एरिया, 775 का एरिया, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर आने वाले समय में अगर आपको ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो इसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आप 775 या फिर 780 के ऊपर इसको बाई करके चल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 740 का मेंटेन कर सकते हैं। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अगर आप देखेंगे तो ये लेवल से ब्रेकआउट हुआ था 1100 से, और 1100 पे अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट कर रहा है। तो आप इसको 1200 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा 1200 के ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए। अगर 1200 के ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर आप 1200 के नीचे जब थोड़ा सा आता है, फिर 1200 को क्रॉस करता है, फिर आप बाई करेंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा 1100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट जो होगा 1300 का होगा। इसके बाद आपका जो टारगेट दिख रहा है यहाँ पर हमें 1500 का टारगेट दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो आपको 1500 तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। ये हमारा बाइंग लेवल था, लेकिन यहाँ से ऊपर निकला, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, और इसके बाद अभी नीचे की तरफ आ चुका है। तो अभी हमारा ये जो लेवल है ये भी यहाँ पे एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी के नीचे ये क्लोजिंग दिया है। 710 इसका अपर लेवल है, 690 इसका लोअर लेवल है। तो अगर 690 को क्रॉस करता है डाउन साइड में तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और जब का टारगेट होना चाहिए इस लेवल का 650 या फिर 660 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 710 का अपना स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है JSW स्टील। JSW स्टील अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ था। अभी रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। जो 680, 670 का एरिया था ये डाउन साइड में ब्रेक हो चुका है, और इस लेवल को ये टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 655 के नीचे निकलता है यहाँ पर तो आप इसको इमीडिएट शॉर्ट करके चल सकते हो। जो आपका स्टॉप लॉस होगा 695 का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और जो आपको इसमें टारगेट देखने को मिलेगा, पहला टारगेट आप 600 तक रखेंगे। इसके बाद अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक कर देता है उसके बाद आपका टारगेट हो जाएगा 520। पहले आप यहाँ पे 600 पे प्रॉफिट बुक करें। आपको अगर कोई लो मिलता है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर दोबारा एंट्री कर लेंगे। आपको इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।